जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा आर्य नमाजी और जितने भी मुल्ले हैं वो भागवत पुराण की कुछ कुछ बातों को कोट करके ये दिखाना चाहते हैं कि भाई श्री कृष्ण तो ऐसे थे या वैसे थे। खास करके आर्य समाजी ये दिखाना चाहते हैं कि भाई पुराणों में श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो खराब है। जिन्होंने ये पुराण लिखी है उन्होंने भगवान कृष्ण के चरित्र को खराब कर दिया है, ऐसा इनका मानना है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड है। ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा विदाउट एनी डाउट, लेकिन बस ये आज का एक वीडियो अगर आपने पूरी तरह से समझ लिया पूरा देख के, तो आपको श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में या माधुर्य रस माधुर्य भाव के संबंध में जितनी भी गलत फहमियां है, अज्ञानता है, वो सब समाप्त हो जाएगी। बस ये एक वीडियो को अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। खास करके ये आर्य नमाजियों के खिलाफ है आज का वीडियो, क्योंकि उनका ये कहना है कि पौराणिकों ने ऐसा किया वैसा किया। तो हम दिखाएंगे कि क्या सच में श्री कृष्ण का चरित्र पुराणों में खराब बताया गया है या ये लोग चेरी पिक करके लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। आज हम पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ एक एक लीला को समझेंगे जो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच थी या भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन वर्थ होगा, बहुत वर्थ होगा। वर्थ इन द सेंस कि आपका ये देखना बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। आपको बहुत सारी चीजें आज समझ में आएगी और फिर उसके बाद आप कभी भी आर्य नमाजियों से या कुछ एंटी हिंदू जो ऐसा कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण का चरित्र तो ऐसा था, उनसे आप गुमराह नहीं होंगे। तो इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा आवश्यक, पूरा देखना। मैं एक एक चीज कवर करूंगा, एक एक चीज, और मैं बताऊंगा कि कैसे इतना अच्छा चरित्र पुराणों में है भगवान का कि क्या बताऊं मैं। लेकिन वो तो भाई इनकी नजर ऐसी है कि ये लोग चेरी पिक करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और पूरा सब जो है फिलोसॉफिकली समझने की कोशिश नहीं करते। तो चलो शुरू करते हैं। ये भागवत पुराण है, 10वां स्कंड है। 10वां स्कंड यानी 10th स्कंड का हम देखेंगे 60th अध्याय। उसका हम देखेंगे 18th वर्स से। 18th वर्स यानी यहां से, ये देखो, यहां से देखते हैं। अच्छे से समझना सारी चीजें। ये जो भ्रामकताएं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा बिगाड़ा बिगाड़ा, हाँ, एक दो श्लोक दिखा के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के, तो आज वो सारे श्लोक हम कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ने की कोशिश की है भागवत पुराण में। हम समझेंगे इस चीज को। तो देखिए, यहां पर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कह रहे हैं कि सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंत्रवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। अगर सच में पुराणकारों को श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ना होता तो वो कभी भी ऐसी बात लिखते हैं क्या? कभी भी पुराण में ऐसी बात लिखी होती जहां पे श्री कृष्ण खुद कहते हैं मैं उदासीन हूं, यानी मैं एकदम समत्व में रहता हूं, मुझे ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, कोई ऐसी भावना नहीं है। उदासीन का अर्थ है कि एकदम न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल हूं, मेरा जो रियल स्वरूप है, मेरा जो भाव है वो न्यूट्रल भाव है, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। कि निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं है, निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र है। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार में ही पूर्ण काम है, कृत्य कृत्य है। यानी भगवान आत्म काम है, अपने आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, आत्मा राम है, अपने आप में ही परिपूर्ण है, कृत कृत्य है। तो अगर सच में पुराणकारों को भाई श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ना होता तो वो ऐसी बातें लिखते क्या? आगे तो और भी मैं दिखाता हूं, आज एक एक चीज का इनका खंडन कर देते हैं। अब आते हैं हम 10.60.41 पे। 10.60.41 41 से लेकर हम देखेंगे 54 तक। देखो यहां से 41। कमल नयन, आप कैसे कहते हो कि जो मेरा अनुसरण
करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राज राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? फिर आगे देखो, आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वरण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र, देखो ये अच्छे से समझना, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय है। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। देखो, आर्य नमाजियों की प्रॉब्लम यह है ना कि वो श्री कृष्ण को बस एक योगी के रूप में देखते हैं, तो इसलिए ये सब चीजें या ये सब लीला है या ऐसे जो भगवान के व्यवहार है वो उनकी खोपड़ी में घुसते नहीं, उन्हें समझ में नहीं आते। लेकिन आप देखो, ये जितनी भी गोपियां थी या रानियां थी, वो भगवान को जगतपति के रूप में देखती थी, कृष्ण को परम तत्व के रूप में देखती थी। और जैसे कि भगवान ने कहा है कि मुझसे जो नाते से व्यवहार करेगा मैं भी उससे वही नाता निभाता हूं। तो क्योंकि कुछ कुछ रानियां, गोपियां उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी, भगवान उनके साथ पति का व्यवहार निभाते हैं। इसमें क्या गलत है? उन्होंने स्वयं गीता 4.11 में कहा है, देखो, प्रभो आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा है। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वरण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। अच्युत, शत्रुशुधन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वरण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उस अभागिनी स्त्री के पति हो, जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणार विंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई पुराणों में कैसा वर्णन है। यहां पर सिर्फ भगवान एज अ योगी नहीं है, एज अ जगतपति है, तो उसको उसी दृष्टि से समझना पड़ेगा। यानी इन कहानियों को, इन व्यवहारों को हमें उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। कमल नयन, आप आत्मा राम है, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूं, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। तो क्यों भाई नमाजियों, बहुत तुम तो फैलाते थे कि कृष्ण का चरित्र खराब किया। हाँ, नीच लोगों, बीच बीच में से कोट करने वालों और उन कोटेशंस को भी मिस इंटरप्रेट करने वालों, पापियों। अभी आज ग्रंथों में क्या क्या चरित्र है वो मैं दिखाऊंगा ना, तो पुराणों को उल्टा सीधा बोलना बंद कर दोगे। ये इतने नीच और बेशरम है। देखो, ये आपको लगता है यहां पे चरित्र खराब किया है कृष्ण का? अगर पुराणकारों को, जिन्होंने पुराण लिखे हैं, जो कि वेदव्यासी है, लेकिन ये नीच नहीं मानते ना, ये नीच ऐसा मानते हैं कि किसी ने भी लिख दिए। अगर सच में पुराण लिखने वाले को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ना ही होता तो वो क्या ऐसी बातें लिखता? ऐसी बातें लिखते हैं वो लोग पुराणों में कि कमल नयन आप आत्मा राम है, यानी आत्मा में ही रमण करने वाले, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूं, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। मैं सुंदरी हूं, गुणवती हूं, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आप आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करने वाले, अपने आप में ही पूर्ण काम है, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। अब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वरण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठा नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अंबा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। कुलता स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर
भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी कुलता स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषा करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही है। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती है। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूं, लोगों को संसार सागर से पार करता हूं। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित है। क्या ये सब बातें आपको लगता है ये कोई भगवान के चरित्र को खराब करने के लिए कोई ऐसी सब बातें लिखेगा क्या? थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी सब बातों में भगवान का चरित्र खराब हो रहा है? अगर चरित्र खराब ही करना होता भगवान का तो वो ऐसी सब बातें क्यों लिखते? क्यों लिखते? इसका आंसर दो। मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूं, अधीश्वर हूं। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी है। क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान सुकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन भी विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंड रचती रहती है, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। ये देखो, तो आप देखो, क्या ऐसी बातें क्या कृष्ण के चरित्र को बिगाड़ रही है? अगर बिगाड़ नहीं होता तो वो लोग क्या ऐसी बातें लिखते? खुद सोचो ना। यहां पे तो कितनी अच्छी बातें है कि भाई विषय सुख और ये सब का त्याग करना चाहिए। विषय सुख यानी ये मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, सेंस प्लेजर्स, इनसे मुक्त होना चाहिए। अगर चरित्र बिगाड़ना होता या किसी वाम मार्गियों ने किसी ने लिख दिया होता तो क्या ऐसी सब बातें इसमें होती? क्या थोड़ा तो दिमाग लगाओ, क्या होता ऐसा सब? बिल्कुल नहीं होता। अब आगे और भी देखो, यहां पर 10.61.58 एंड 59 यहां पर हम देखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, ध्यान से देखो, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, यानी जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जिन्हें बाहर से कोई डिजायर नहीं है, बाहर की किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी है, ऐसा अवतारी पुरुष है। परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं कैसी? मनुष्यों की सी, मनुष्य जैसी लीला। लीला का क्या होता है? नाटक। तो लीला शब्द से भी तुम्हें पता नहीं चलता कि वो भगवान होके भी प्ले कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लीला का अर्थ ही होता है नाटक करना। तो जब वो मनुष्य की भांति लीला करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई वो अब मनुष्य ही हो गए हैं, उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी को लीला कहते हैं, इसी को नाटक कहते हैं, कि सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य की भांति नाटक करना। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तब उनमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक है। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। देखा, वो आत्माराम है, वो सर्वव्यापक है, लेकिन फिर भी मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं, मनुष्य की तरह वो अपना व्यवहार निभा रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों? शिक्षा देने वाले हैं, क्योंकि वो शिक्षा देने वाले हैं, क्योंकि वो शिक्षा देना चाहते हैं। अब आगे देखो, यहां से 10.61.1 10.61.1 से लेकर 6 तक हम देखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे।
राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूं। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरिया अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों के से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा है, हाँ, इन सब ने, या जो लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई जो एंटी हिंदू है वो ऐसा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण तो देखो ऐसे है वैसे है। अब देखो, ये 16,000 वाइफ का वर्णन तो महाभारत में भी है और बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी है, और महाभारत में एक जगह पे नहीं है, 6 जगहों पे है, और बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी है। इसलिए ऐसा तो कहना ही मत कि पुराणकारों ने अपने मन से लिख दिया है, क्योंकि तुम्हारे जो आश है ना, वो भी महाभारत में 6 जगहों पर 16,000 पत्नियों का वर्णन लिख के गए। लेकिन इसमें भी चरित्रहीनता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कृष्ण एक ही थे और 16,000 इतनी सारी वाइफ अकेले श्री कृष्ण का एक ही शरीर के साथ थी, ऐसा नहीं था। महाभारत में और पुराणों में दोनों जगहों पे वर्णन है कि श्री कृष्ण ने भी अपने 16,000 स्वरूप बना दिए थे, और एक एक स्वरूप के साथ एक एक रानी रहती थी। तो इसमें गंदा क्या है? गंदा तो तब होता जब श्री कृष्ण का एक ही स्वरूप था, एक ही स्वरूप होता और 16,000 इतनी सारी वाइफ होती एक ही स्वरूप के सामने। लेकिन श्री कृष्ण ने खुद भी 16,000 स्वरूप बना लिए थे। तो इसलिए यहां पर यह नहीं कह सकते कि भाई ये तो चरित्र खराब हो गया, क्योंकि एक वाइफ के लिए एक श्री कृष्ण ही थे। ऐसा तो था नहीं कि एक ही श्री कृष्ण का स्वरूप और बहुत सारी वाइफ। एक श्री कृष्ण के सामने एक ही वाइफ थी, और वो वाइफ भी कोई सामान्य तो थी नहीं, उनकी शक्तियां थी। ये भी पुराणों में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है कि वो उनकी ही शक्तियां थी। जितनी भी वाइफ थी वो लक्ष्मी जी की ही अंश थी, या राधा जी की ही अंशावतार थी। अंश यानी ये नहीं है कि भाई उनसे छोटे थे, नहीं, अंश का अर्थ यह है कि उनका ही स्वरूप थी, उनकी शक्तियों की ही विभिन्न पर्सोनिफिकेशंस थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सच में ये पुराणों को श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ना होता तो वो कभी ये चीज लिखते कि वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ ना हो सकी। कि इतनी सुंदर स्त्रियां थी, इतना श्रृंगार वगैरह सब कुछ करती थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण कभी उनके सौंदर्य से आकर्षित नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मा में ही रमण करते थे। ये देखो, वे आत्मा राम है, मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। तो वो हमेशा अपने स्वरूप में इस तरह से रहते थे कि कोई भी स्त्री उन्हें काम वासना नहीं दिला पाती थी। तो इसमें क्या गंदा स्वरूप बनाया है भाई? हाँ, इसे ही तो योगेश्वर की सही परिभाषा कहते हैं कि सबके सामने रहकर भी जो कामुक ना हो सके, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सके, वही योगेश्वर की सही परिभाषा है। योगेश्वर की परिभाषा ये नहीं है कि भाई जो स्त्रियों से दूर हो जाए, स्त्रियों के पास जाए ही ना। भाई उसमें योगेश्वर बनना कौन सी बड़ी बात है? असली योगेश्वर, असली तो अपने माइंड को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति वही है कि जो सभी स्त्रियों के बीच में रहकर भी योगी की भांति रहे। इसे ही तो वास्तविक महापुरुष कहा जाएगा। जो स्त्रियों से दूर होकर योगी की तरह रहे, वो ज्यादा अपने सेंस को कंट्रोल कर पा रहा है, या वो इंसान ज्यादा सेंस को कंट्रोल कर पा रहा है जो स्त्रियों के समक्ष है, जो इतनी सारी सुंदर स्त्रियों के समक्ष रहकर भी जो उनकी सुंदरता से आकर्षित नहीं होता, जिसकी इंद्रियां अपने इतने कंट्रोल में है, जिनका मन इतना कंट्रोल में है कि वो उन्हें इतनी सुंदर स्त्रियां भी उनके साथ रहकर भी उस व्यक्ति के मन में काम वासना या आकर्षण का भाव जागृत नहीं कर पाती। इसे योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर का अर्थ ये नहीं है कि जो कायरों की तरफ भाग जाए स्त्रियों से, कि नहीं मुझे दूर रहना है, मुझे स्त्रियों के पास नहीं रहना, नहीं अगर मैं स्त्रियों के पास रहूंगा तो मैं योगेश्वर नहीं कहलाऊंगा। कुछ पापी लोगों ने योगेश्वर की धारणा ये बना दी है कि जो स्त्रियों से भाग जाए, जब स्त्रियों से भाग जाए तो भाई ऐसे जो स्त्रियों से भाग जाए तो उसके लिए तो आसानी है ना इंद्रियों को कंट्रोल करना, तो उसे रियल योगी या रियल योगेश्वर थोड़ी कहेंगे, उसे समत्व बुद्धि वाला थोड़ी कहेंगे कोई। समत्व बुद्धि तो तब कहलाएगी कि जो सारे इंद्रियों विषयों के बीच में रहकर भी अपने आप को कंट्रोल में रख सके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सके, अपने मन को कंट्रोल में रख सके, काम क्रोध लोभ मोह उस पर हावी ना हो सके। इतनी सारी स्त्रियों के बीच में भी रहकर उसके अंदर काम वासना ना आ सके, आकर्षण का भाव ना आ सके, इसे योगेश्वर कहते हैं। कायरों की तरह जो स्त्रियों से दूर रहे, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? तब तो कोई है ही नहीं इंद्रिया विषय, तो वो अपने सेंस को कंट्रोल कर ही पाएंगे ना। लेकिन रियल कंट्रोल तो तब कहलाता है कि जो इंद्रिय विषयों के इतने सारे भौतिक लग्जरियस के बीच में रहकर भी जो योगी की भांति रहे, जो अपने मन को वश में रखे, जो अपने इंद्रियों को वश में रखे।
ये है रियल योगेश्वर की परिभाषा। योगेश्वर की परिभाषा ये नहीं है कि जो लड़कियों से भाग जाए। अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। रियल योगी ये है कि ये जो लड़कियों के बीच में भी अपने मन को वश में रखे, जो उनसे आकर्षित ना हो, और वो बिल्कुल श्री कृष्ण योगेश्वर है। देखो कि ये सारी जो वाइफ थी वो कभी भी अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ ना हो सकी। अगर पुराणकारों ने कृष्ण का चरित्र बिगाड़ा है तो वो कभी ऐसी बातें लिखते? वो तो लिखते भाई श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते थे, श्री कृष्ण डूब जाते थे उनमें, आकर्षित हो जाते थे, पागलों की तरह उनके पीछे भागते थे। ऐसी सब बातें लिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं है। हाँ, अगर चरित्र खराब करना होता तो ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों लिखा है कि ये सारी स्त्रियां मिलकर भी अपने श्रृंगार रस से भी उनको उनको अपने वश में नहीं कर पाती थी, उनके मन को खींच नहीं पाती थी। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। इसे योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर का यह अर्थ नहीं है कि जो कायरों की तरफ भाग जाएगा, अरे लड़कियां हैं यहाँ पे, अरे मेरा मन वश में नहीं रहेगा, चलो भाग जाओ। इसे योगेश्वर नहीं कहते, कायरो। और भाई कृष्ण कहां भागेंगे? वो तो सबके आत्मा के रूप में पहले से सब जगह मौजूद है। हाँ, वो सबके अंदर आत्मा के रूप में है, वो सूर्य के प्रकाश के रूप में है, वो पानी के स्वाद के रूप में है, वो सर्वव्यापक है। क्या वो कभी रियलिटी में लड़कियों से भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि वो कण कण में है, तो वो हमेशा लड़कियों को देख ही रहे हैं हर परिस्थितियों में। तो भगवान कभी लड़कियों से भाग ही नहीं सकते रियलिटी में। अगर फिलोसॉफिकली सोचे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाँ, और कुछ नपुंसकों ने यह धारणा बना दी है कि भाई योगेश्वर थे, योगी थे, तो योगी यानी जो बिल्कुल ऐसे दूर रहे लड़कियों से। हाँ, इसको योगी कहते हैं। बेटा मान लो अगर साकार रूप में वो दूर भी रहे तो भी निराकार रूप से तो वो सबके अंदर आत्मा रूप से है ही ना। वो सारी लड़कियों को निराकार रूप से देख रहे हैं या नहीं देख रहे? सूर्य के, कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, मैं सूर्य का प्रकाश हूं, पानी का स्वाद हूं, अहम आत्मा गुणा के सर्वभूत सहस्थित 10.20 कि मैं सबके अंदर आत्मा रूप से हूं। क्या इन सब रूपों से क्या वो लड़कियों को नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। तो तुम ये कैसी पागल वाली बात कर रहे हो कि भाई योगेश्वर यानी जो लड़कियों से दूर रहे वो योगेश्वर है? उसको योगेश्वर नहीं कहते, उसको योगेश्वर नहीं कहते। रियल योगी उसे कहते हैं कि जो संसार के बीच में रहकर भी, समस्त भोगों के बीच में रहकर भी मन से, ध्यान रखो, मन से, माइंड से, मन से, ना कि फिजिकली, मन, क्योंकि मन एवं मनुष्याराम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से जो डिटैच्ड रहे, मन से, माइंड के लेवल से जो एकदम वैरागी की भांति रहे, योगी की भांति रहे, उसे रियलिटी में योगेश्वर कहा जाता है। उसे नहीं कहा जाता कि जो लड़कियों को देख के भाग जाए। असली योगेश्वर वो है कि जो समस्त प्रकार की सुंदर लड़कियों के बीच में रहकर भी वो लड़कियां उस व्यक्ति को आकर्षित ना कर सके, उनके इंद्रियों को चंचल ना कर सके, उनके माइंड को चंचल ना कर सके, उनके माइंड में काम वासना उत्पन्न ना कर सके। इसे कहते हैं रियल योगी की परिभाषा, योगेश्वर की परिभाषा। समझ आया? ना फिलोसॉफी आती है ना कुछ आता है, बस योगेश्वर योगेश्वर बोलने लगेंगे। तो रियल योगेश्वर ये है। और यहां पे कहां भाई पुराणकारों ने चरित्र बिगाड़ा है? मुझे बताओ कहां बिगाड़ा है चरित्र? इतना अच्छा लिखा है कि भाई इतनी सारी स्त्रियां, इतना सारा सुख वैभव होते हुए भी वे किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल योगी, रियल योगेश्वर, कि जो समस्त भौतिक भोगों के बीच में रहकर भी आकर्षित ना हो, जिनके मन में काम क्रोध लोभ मोह ये उत्पन्न ना हो सके। ये है रियल योगी। जो संसार से भाग के योगी बने भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वहां पे तो उसकी परीक्षा हो ही नहीं रही कि कोई इंद्रिय विषय हो जिससे वो अपने मन को स्थिर रख रहा हो। वहां पे तो कोई परीक्षा नहीं है अगर वो भाग जाए तो। रियल परीक्षा तो तब है जब वो संसार के बीच में, समस्त भोगों के बीच में रहकर योगी की भांति अपने मन को रखे। देखो यहां पे प्रूव हो रहा है। अगर सच में पुराणों ने चरित्र बिगाड़ा होता तो वो लिख देते कि भाई वो तो आकर्षित हो जाते थे, प्रत्येक स्त्री के प्रति वो तो आकर्षित रहते थे, पागलों की तरह उनके पीछे घूमते थे। ऐसा लिखना चाहिए था ना। ऐसा क्यों लिखा कि भाई ये सब मिलके भी इतना सब उन लोगों ने किया, उन पत्नियों ने, फिर भी किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। भगवान तब भी योगेश्वर की भांति, वैरागियों की भांति ही थे अपने मन से। और रियल वैराग्य मन का ही होता है, शरीर का वैराग्य रियल वैराग्य नहीं होता। मन से किया हुआ वैराग्य ही रियल वैराग्य कहलाता है। आगे देखो, परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हें रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों के पति के रूप में प्राप्त किया था।
उन्हीं रमा रमण लक्ष्मी जी की बात है यहां पर। भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था, पति के रूप में। और जैसे कि भगवान 4.11 गीता में कहते हैं कि जो जिस रूप से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भाव से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे साथ व्यवहार निभाना चाहते हैं, मैं उसी रूप से उन्हें प्राप्त होता हूं, उसी तरह उनके साथ व्यवहार निभाता हूं, उसी तरह उनके साथ भावों का आदान प्रदान करता हूं। अब देखो आगे देखो, अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। इसमें कहां गंदा है कुछ यार? उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी, फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लीवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, और ये सब पढ़ सकते हैं आप। तो इसमें कहां चरित्र बिगाड़ा है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अब देखो आगे मैं बताता हूं। तो देखो ये आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं क्योंकि आप लोग पूरा सब पढ़ते नहीं हैं। और ये आर्य नमाजी तो भाई मुगलों, ये मुस्लिम क्रिश्चियन से भी बड़े नीच है। इन पे तो भाई सपने में भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इनके समान नीच और कोई नहीं है जो अपने ही सनातन धर्म को नष्ट करने पे तुले हुए हैं, लोगों की अज्ञानता का फायदा उठा के। इसलिए सबसे नीचों में जो नीच है वो आर्य नमाजी है। याद रखो, इस बात को गांठ बांध लो, एकदम अंदर हृदय से इतना दृढ़ गांठ बांध लो कि कभी गलती से भी इस चीज को आप भूलो ना। अब देखो 10.59.32 से हम देखेंगे। 10.59.32 सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहां रख छोड़ी थी। देखो आप ये पूरी कहानी अच्छे से देखो। ये 16,000 के वाइफ से शादी भी की, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही कर ली शादी। पूरी कहानी तो देखो भाई कि क्यों शादी की थी। ये कहानी महाभारत में भी है, ये नरकासुर वाली। देखो, जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हो और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। देखो, ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती किसी के भी साथ शादी कर ली हो। अब आगे देखो, इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। तो ये पूरी कहानी ये है। अब आगे देखो 10.59.42 यहां से। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान ने भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? वो तो परम तत्व है और वो तो पहले से ही समस्त जगत के पति है। हमारा जो नित्य संबंध है वो उनसे ही है। वो मैं समझाऊंगा कैसे, गीता से ही समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझो, ये जो यहां पर पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इतनी सारी पत्नियां रखना, ये तो भाई क्या है क्या नहीं। लेकिन इसमें दोष तब लगता जब श्री कृष्ण एक ही होते और पत्नियां बहुत सारी होती। एक रूप के सामने बहुत सारे उनके ऑपोजिट सेक्स वाले रूप होते, तब वहां पे कोई प्रॉब्लम होती। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि जितनी वो रानियां थी उतने ही रूप श्री कृष्ण ने भी बना दिए और एक एक रानी के साथ श्री कृष्ण का एक एक रूप था वहां पे मौजूद। तो यानी एक कृष्ण के बीच, मतलब क्या कहते हैं, एक कृष्ण के रूप के साथ तो एक ही रानी थी। 1-on-1 ही था ना, 1 on 16,000 तो था नहीं, 1-on-1 था। तो इससे भी ये प्रूव नहीं कर सकते ये लोग कि कृष्ण ऐसे थे, उनका चरित्र ये था वो था। उनका चरित्र खराब तब माना जाता जब वो अकेले होते और स्त्रियां बहुत सारी होती।
और उनका एक ही रूप होता उन सभी स्त्रियों के बीच में। लेकिन जब उन्होंने खुद ने ही इतने सारे रूप बना दिए और वो एक रूप उनका एक ही स्त्री के साथ रहता था, तो यहां पर ऐसा कोई दोष नहीं है जो कुछ लोग लगाना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो कि श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? इसमें आश्चर्य क्या है? वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बारे में जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही व्यवहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता है। ये देखो, यानी वो रानियां भी क्या थी, मतलब कोई साधारण स्त्रियां तो थी नहीं कि बस किसी के भी साथ शादी कर ली भगवान ने तो किनसे शादी की? जो उनकी ही नित्य जो वाइफ थी लक्ष्मी जी, उन लक्ष्मी जी की ही जो अंश स्वरूपा, यानी उन्होंने ही जो रूप धारण किए उन रानियों के रूप में, उन्हीं से भगवान ने विवाह किया। तो इसमें गलत क्या है भाई? अल्टीमेटली नारायण और लक्ष्मी इन दोनों का ही विवाह हो रहा है ना। अल्टीमेटली विवाह किनके बीच है? नारायण और लक्ष्मी। वो रानियां किसकी स्वरूपा थी? लक्ष्मी जी की। और कृष्ण तो स्वयं थे ही नारायण स्वरूप। तो इसमें गलत क्या है? नारायण और लक्ष्मी तो सदा से एक दूसरे के पति पत्नी थे। क्या गलत है इसमें? कौन सा चरित्र का हनन कर लिया भाई? अगर चरित्र का हनन ही करना होता, चरित्र बिगाड़ना होता, तो वो ऐसा कभी नहीं लिखते कि एक एक स्त्री के साथ एक एक उनका स्वरूप था। ये नहीं लिखते वो। और ऐसा भी नहीं लिखते कि वो जितनी भी रानियां थी वो लक्ष्मी जी की स्वरूप थी। ऐसा भी नहीं लिखते अगर उनको सच में चरित्र बिगाड़ना होता तो देखो आप इतने अच्छे ग्रंथों को किस तरह से मिस इंटरप्रेट करके बदनाम किया जा रहा है। और ऐसे लोग आज भारत में जिंदा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? स्वयं सोचो। भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए बार बार ये लिख रहे हैं। अगर उन्हें चरित्र बिगाड़ना होता तो वो कहते कि भाई वो तो भाई इतने पागल से फिरते थे रानियों के साथ, गोपियों के साथ पागल होके उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। उन्हें मतलब गोपियों की इच्छा नहीं थी, फिर भी उनके साथ गलत बर्ताव करते थे। अगर ऐसी सब बातें लिखी होती तब हम कह सकते थे कि भाई चरित्र बिगाड़ा है, ये किसी ने भी लिख दिया है, चरित्र बिगाड़ने के लिए लिखा है। यहां पे कौन सा चरित्र बिगाड़ा जा रहा है? मैंने अभी तक इतने सारे आपको वर्ड्स बताए अलग अलग प्रकरणों के, सब में एक बात कॉमन है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मा में ही मग्न रहते थे, आत्मानंद में ही रहते थे, आत्माराम ही थे वो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते थे, बिल्कुल भी उनका मन और इंद्रिय चंचल नहीं होता था उन लोगों को देख के या उनके सानिध्य में। अगर सच में कृष्ण का चरित्र बिगाड़ना होता तो ऐसी बातें लिखते क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, बार बार ये चीज लिखते। यहां पे भी लिखा है कि भाई अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए वो अपने में ही मग्न रहते थे। इतनी सारी स्त्रियां उन्हें बिल्कुल आकर्षित नहीं कर पाती थी। लक्ष्मी जी की अंश स्वरूप उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता हो। देखो यहां पे भी वो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना सिखा रहे हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण पर तुम आक्षेप लगाते हो, शर्म आनी चाहिए। मंद बुद्धि हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी दूषित है और तुम्हारी जैसी बुद्धियों के कारण ही पहले यह माना जाता था कि भाई गुरु के पास जाके ही ज्ञान दो, और गुरु सिर्फ योग्य शिष्यों को ज्ञान देता था, क्योंकि उन्हें पता था भाई सबकी बुद्धि ऐसी नहीं है। आर्य नमाजी, मुसलमान, ईसाई, नौबौद्ध, रामपाल या और भी जो लोग हैं वो लोग ऐसे ज्ञान के लायक ही नहीं है। इनको लात मार के भगाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ये सब किताबें मिली, ये सब ज्ञान मिला, तो वो अर्थ का अनर्थ ही करेंगे, ज्ञान का वो मतलब इन सब शास्त्रों का विनाश ही करेंगे, ज्ञान को दूषित ही करेंगे। वो जानते थे, इसलिए कुछ लोगों को उस वक्त अधिकार नहीं था, तो वो अच्छा ही था। उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण था जो अब समझो कि ये सही कारण था, ऐसा करना बिल्कुल सही था। इसलिए पहले के टाइम पे वो किताब नहीं लिखते थे, वो कहते थे गुरु के पास जाके ज्ञान ग्रहण करो, क्योंकि किताब लिख देते तो भाई ये नीच अच्छे लोग तो बाद में पढ़ेंगे, पहले नीच लोग ही पहले पढ़ के उन किताबों को दूषित करने आ जाएंगे। नीचों की कमी तो है नहीं हमारे यहाँ पे, नीच लोगों की कमी तो है नहीं, तो अच्छे लोग तो बेचारे बाद में पढ़ेंगे, पहले ये नीच लोग ही ये सब बीच बीच में से कोट करके उल्टा सीधा सब करके ये सब दूषित करने आ जाएंगे। इसलिए उस टाइम पे अच्छा ही था अगर वो लोग किताब नहीं लिखते थे। गुरु के पास जाके ज्ञान ग्रहण करो, और गुरु भी उतना ही ज्ञान शिष्य को देता था जितना उसे लगता था कि ये शिष्य उतना कैपेबल है। सब सारे शिष्यों को वो ज्ञान नहीं देते थे, जो उन्हें लगता था कि ये कैपेबल है, इसकी बुद्धि शुद्ध है, ये समझ पाएगा, उन्हें ही वो ज्ञान देते थे। अब समझ में आया कि ऐसा सिस्टम अच्छा क्यों था? अब समझ में आया इसमें क्या गंदगी है? हाँ, क्या गंदा है इसमें?
परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। मुझे तो समझ नहीं आता इसमें कहां इनको ऐसा दिख जाता है कि भगवान कृष्ण के चरित्र को बिगाड़ा। एक तो प्रॉब्लम यह है ना कि ये भगवान को जगतपति के रूप में मानते नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे शुरू होती है। अगर वो भगवान को जगतपति के रूप में मानते, ये भगवान को ऐसा मानते कि ये तो परम तत्व ही है जो भक्तों के भावना के अनुसार उनके साथ व्यवहार करता है, तब उन्हें यहां पे कोई खराबी नजर नहीं आती। अब देखो आगे मैं बताता हूं। देखो कितना लंबा वीडियो हो गया, अभी तो मुझे बहुत कुछ दिखाना है। अब गोपियों वाले प्रकरण पे भी आ जाते हैं, वहां पे भी देखते हैं कि क्या वहां पे भी कुछ गंदा है, वहां पे भी क्या मतलब जिस तरह से ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं क्या वैसी बातें लिखी है वहां पर, हम देखते हैं। ये देखो चीर हरण का प्रकरण, वैसे इस पे तो मैंने वीडियो बनाया था कि समझ आपको प्लेलिस्ट देख लेना, सनातन धर्मा डिकोडेड पे एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है कि भगवत लीला और पुराणों पर लगे सभी आक्षेपों का खंडन। उसमें मैंने यही दिखाया कि लोगों ने बस गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके बदनाम करने की कोशिश की। उसमें मैंने यही दिखाया है। अगर आप वो प्लेलिस्ट देखोगे तो कभी भी इन पाखंडियों से गुमराह नहीं होगे। उसकी प्लेलिस्ट मतलब उस प्लेलिस्ट के लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, देख लेना। अब देखो यहां पे 10.22.3 से 6 तक हम देखेंगे। 10.22.3 से 6 अच्छे से देखना। 10.22.3 ये देखो, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का, ये सब जो गोपियां थी वो सब पूजा पाठ ये सब करती थी, कात्यायनी माता का व्रत करती थी। क्यों? देखो साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती है। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती थी। तो आप देखो कि वो गोपियों का भाव क्या था कि श्री कृष्ण ही उनके पति हो। देवी हम आपके चरणों में नमस्कार करती है। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेते और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। तो गोपियां खुद चाहती थी कि भाई जो भगवान है वो उनके पति हो, श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में प्राप्त हो। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, देखो अब यहां पे एक चीर हरण का भी मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो मैं चीर हरण भी दिखा देता हूं कि चीर हरण उन्होंने किया क्यों। तो उसका आंसर भी 10.22.19 में हमें मिलता है। कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन व्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। देखो समस्त कर्मों के साक्षी, ये क्यों लिखा यहां पर? क्योंकि कोई ये ना समझे कि भाई कृष्ण ने तो गोपियों को ऐसी अवस्था में देख लिया। अरे वो समस्त कर्मों के साक्षी है। अगर श्री कृष्ण साकार रूप से वहां पे नहीं होते तो भी क्या वो सर्वव्यापक रूप में, ऑल नोअर के रूप में, क्या उन गोपियों को ऐसी अवस्था में नहीं देख रहे थे? बिल्कुल देख रहे थे। वो तो पानी का स्वाद है, सूर्य का प्रकाश है, सबके अंदर आत्मा रूप से है, ऑल परवेसिव फील्ड ऑफ अवेयरनेस के रूप में है। तो अगर गोपियां मतलब अगर कृष्ण वहां पे साकार रूप से ना भी देखते तो भी निराकार रूप से तो वो उन गोपियों को क्या समस्त विश्व को हर परिस्थितियों में हर एक कर्म करते हुए वो देखते ही है। तो इसमें श्री कृष्ण का कोई चरित्र यहां पे खराब नहीं हो रहा। अगर वो वहां पे साकार रूप से ना भी देखते तो भी निराकार रूप से तो वो वहां पे हर जगह है, और वो लड़कियों को ऐसी हालत में देखते ही है निराकार रूप से, तो सबके अंदर आत्मा रूप से, तो पानी के स्वाद के रूप से, तो सूर्य के प्रकाश के रूप से, तो इसमें कोई, इसीलिए यहां पे देखो यहां पे क्या लिखा कि समस्त कर्मों के साक्षी, समस्त कर्मों के साक्षी, कि जो भी कुछ हम कर्म कर रहे हैं उसके एकमात्र साक्षी भगवान है। बिकॉज ही इज द ऑल नोअर, ही इज द ऑल सीयर।
वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसके साक्षी भगवान ना हो। तो अगर साकार रूप से वो गोपियों को ऐसे ना भी देखते तो भी वो निराकार रूप से तो उन्हें वो ऐसे देख ही रहे थे। उन्हें क्या, वो समस्त विश्व के प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक विभिन्न कर्मों को देख ही रहे हैं, क्योंकि वो समस्त कर्मों के साक्षी है। अब देखो, एक चीज मुझे यहां पे दिखानी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो 4.11 हम गीता से, क्योंकि आप तब तक ये गोपी भाव नहीं समझ पाओगे जब तक आप गीता को नहीं समझोगे, भगवान के साथ हमारे संबंध कैसे है, क्या है, वो नहीं समझोगे तब तक। देखो, ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा लेकिन पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, देख लेना। फिर आपको कृष्ण चरित्र को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार बस ये वीडियो चाहे तो कट करके देखो, लेकिन पूरा देख लेना। देखो 4.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो जिस भाव से मुझे भजता है, जो जिस व्यवहार के साथ मेरे साथ अपना नाता जोड़ता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही नाता जोड़ देता हूं, वैसा ही व्यवहार निभाता हूं। तो कोई भगवान को पति रूप में चाहता है तो भगवान उसके साथ पतियों वाला व्यवहार निभाते हैं। कोई भगवान को पुत्र रूप में चाहता है तो वो उनके साथ पुत्र वाला व्यवहार निभाते हैं। कोई बंधु के रूप में तो बंधु वाला व्यवहार, कोई गुरु के रूप में तो गुरु, कोई पिता तो पिता, कोई माता तो माता। जितने भी संबंध है वो सारे संबंध भगवान निभाते हैं, जो भी भक्त चाहता है। लेकिन अगर भक्त ना भी चाहे ना, तो भी भक्त का मतलब प्रत्येक जीवों का हर प्रकार से हर संबंध भगवान से ही है। चाहे भक्त माने या ना माने, कोई व्यक्ति माने या ना माने, फिर भी सभी मनुष्यों का या कहो जीवों का प्रत्येक संबंध भगवान से ही है। और अब कोई कहेगा कि भाई अगर श्री कृष्ण को पति रूप में चाह सकते हैं तो फिर अगर हम देवी को, यानी जो माता के स्वरूप है, उनको भी अपनी पत्नी रूप में चाहे तो वो तो अच्छा रहेगा, सही रहेगा? नहीं, वो सही नहीं है, वो क्राइम है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रकृति है, आत्मा की बात नहीं कर रहा, जीव के स्वरूप की बात कर रहा हूं। क्योंकि जीव को हम लोग सूक्ष्म शरीर मानते हैं और आत्मा को हम लोग पुरुष मानते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है या जो जीव अवस्था है वो परा प्रकृति कहलाती है। देखो अब मैं समझाता हूं, गीता में ही है इसका वर्णन। कोई ये कुतर्क कर सकता है कि भाई फिर तो हम भी जो देवी है उनको पत्नी रूप में चाह सकते हैं, पत्नी वाला उनके साथ व्यवहार करना चाहिए हम पुरुषों को भी। तो ये चीज सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितने भी हमारे प्रकृति के स्वरूप है ना, वो शक्ति है, वो स्त्री है। क्योंकि ये शरीर क्या है, शरीर प्रकृति है, तो प्रकृति क्या होती है, वो स्त्री होती है ना, वो शक्ति होती है, वो पुरुष तो होता नहीं है। ये जो शरीर है वो तो प्रकृति है, ये जो मन है वो भी प्रकृति है, जो जीव है वो भी प्रकृति है। जीव यानी यहां पर आत्मा नहीं है, आत्मा तो पुरुष ही है। यहां पर जीव का अर्थ यह है कि जो अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानता है, सूक्ष्म शरीर या चिदाभास है, सूक्ष्म शरीर तक लिमिटेड है, जो चिदाभास के स्वरूप में है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 7.4 में श्री कृष्ण 7.4 और 7.5 में अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं कि अपरा और परा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन। प्रकृति यानी उनकी शक्ति, और कृष्ण क्या है, पुरुष। कृष्ण क्या है, पुरुष, और प्रकृति क्या है, स्त्री, शक्ति, फेमिनाइन एनर्जी। तो क्योंकि श्री कृष्ण पुरुष है और बाकी सारी चीजें प्रकृति की बनी हुई है, यानी प्रकृति अपने आप में स्त्री है, इसलिए वो सारी चीजें स्त्री है। तो इसलिए प्रकृति का जो नित्य संबंध है पति या पत्नी के रूप में, वो भगवान से ही है। ये चीज गीता से प्रूव हो गई। कैसे? तो कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, यानी मेरी शक्तियां है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, यानी ये सब जो मतलब ये जो जड़ स्वरूप है ना प्रकृति का, वो मेरी जड़ प्रकृति वाली शक्ति स्वरूपा है। ये भी मेरी शक्ति ही है और मैं पुरुष हूं, लेकिन ये जड़ प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। लेकिन हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव भूताम पराम प्रकृतिम विद्धे। जीव भूताम, जीव रूपा, परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो अब यहां पर एक चीज तो साफ हो गई कि क्योंकि ये जितने भी जीव है वो प्रकृति है, परा प्रकृति है, और प्रकृति का संबंध किससे होता है, पुरुष से होता है ना। प्रकृति का संबंध किससे होता है, पुरुष से। तो भगवान पहले से ही हम सबके पति है, हम सबके पुरुष है। हम सब यानी यहां पर मैं आत्मा की दृष्टि से नहीं, प्रकृति की दृष्टि से बोल रहा हूं कि क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति का, हमारा मन प्रकृति का, तो प्रकृति क्या है, भगवान की शक्ति। तो शक्ति का संबंध किससे होता है, शक्तिमान से, यानी पुरुष से। प्रकृति का संबंध किससे होता है, पुरुष से। तो जितनी भी ये गोपियां थी
या जितने भी लोग हैं उनका संबंध तो पहले से ही पुरुष के साथ है, यानी कृष्ण के साथ है, भगवान के साथ है। तो इसलिए वो भगवान को अपने पति रूप में चाहे तो ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये वास्तविकता है, क्योंकि ये सब प्रकृति के स्वरूप है। इसलिए पहले से ही भगवान हम सबके पति है, क्योंकि प्रकृति शक्ति है और भगवान शक्तिमान है, और शक्ति हमेशा पत्नी होती है और शक्तिमान पति होता है। तो गोपियां क्या थी? गोपियां क्या थी? उनका शरीर क्या था? प्रकृति। उनका मन क्या था? प्रकृति। तो अगर उनका शरीर और मन कृष्ण को पति माने तो उसमें गलत क्या है? वो तो कृष्ण ही कह रहे हैं कि ये सारी प्रकृतियां है, वो मेरी प्रकृतियां है, यानी मेरी शक्तियां है, और शक्ति यानी पत्नियां है, और शक्तिमान यानी मैं पति हूं। तो गोपियां प्रकृति थी, शक्ति थी, और शक्ति का तो नित्य संबंध शक्तिमान से होता है। तो अगर गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती है या उनसे अपना संबंध जोड़ती है तो ये तो वास्तविकता है, ये प्रकृति की वास्तविकता है, क्योंकि ये प्रकृति भगवान की शक्तियां है, चाहे वो ये जड़ प्रकृति हो यानी अपरा प्रकृति हो, या परा प्रकृति यानी जीव रूपा प्रकृति हो, ये दोनों ही भगवान की शक्ति है। तो अगर शक्ति का संबंध शक्तिमान से हो तो इसमें क्या कोई गंदा होता है क्या? ये कोई कैरेक्टरलेस वाली बात है क्या? शक्ति और शक्तिमान का तो नित्य संबंध है। ये जीव हमेशा भगवान की प्रकृति यानी शक्ति ही रहेंगे, ये जो जड़ प्रकृति है वो भी भगवान की शक्ति यानी प्रकृति ही रहेंगे हमेशा। तो अगर प्रकृति अपने पुरुष के साथ मिलन कर रही है, शादी कर रही है, उसे अपना पति मान रही है, तो ये तो रियलिटी ही है, इसमें वो कुछ गलत थोड़ी कर रही है, ये तो रियलिटी है। प्रकृति की रियलिटी ही ये है कि वो पुरुष की पत्नियां हैं, पुरुष की शक्तियां हैं। तो इस दृष्टि से भी अगर गोपियों का भाव देखोगे तो ये मैंने गीता से समझा दिया। सोचो, इतना लॉजिकली, इतना स्क्रिप्चरली, इतना फिलोसॉफिकली कौन सा पॉसिबिलिटी? क्योंकि कहानियों को समझने के लिए ही फिलोसॉफिकली परफेक्ट होना पड़ेगा, तब वो कहानियों को समझा पाएंगे, संबंधों को, व्यवहारों को, लीलाओं को समझा पाएंगे। इस चीज का खंडन कोई कर ही नहीं पाएगा। ये नपुंसकोलॉजी या जितने भी लॉजी बन के घूमते हैं, जो खुद को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, भाई मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा सारा ज्ञान मिट्टी में मिला दूंगा, आओ तो सही। क्योंकि हम सब प्रकृति है, हाँ, हम सब यानी ये हमारे शरीर, हमारे मन, हमारा जो चिदाभास है, अहंकार है, तो प्रकृति भगवान की शक्ति है, और शक्ति यानी पत्नी, और भगवान पुरुष है यानी शक्तिमान है, पति है। तो पत्नियों का तो नित्य संबंध अपने पुरुष यानी भगवान यानी पति से होता ही है। तो इसलिए गोपियों ने अगर पति भाव से उन्हें पूजा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि वो तो वास्तविकता है, वहां पर दोष नहीं है, वहां पर वास्तविकता है। इसलिए तो आप सोचो यार, आप देखो, अगर सच में इन पुराणों ने भगवान के चरित्र को बिगाड़ा होता तो इतने सारे भक्त, श्रीधर स्वामी, मधुसूदन सरस्वती, हाँ, और भी बड़े बड़े वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तुलसीदास जी, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम जी, एकनाथ जी, अगर सच में पुराणों ने उनके चरित्र को बिगाड़ा होता तो सबसे ज्यादा दुख तो भक्तों को होना चाहिए था ना पुराणों से। सबसे ज्यादा बॉयकॉट तो भक्तों को करना चाहिए था पुराणों को, कि अरे तुमने हमारे भगवान के चरित्र को बिगाड़ा, ऐसा क्यों किया तुमने। सबसे ज्यादा बॉयकॉट तो ज्ञानेश्वर जी को करना चाहिए था, तुकाराम जी को करना चाहिए था, मीराबाई जी को करना चाहिए था, सूरदास जी को करना चाहिए था, चैतन्य महाप्रभु जी को करना चाहिए था, वल्लभाचार्य जी को करना चाहिए था, निम्बारकाचार्य जी को, अरे कितने नाम लूं मैं। लेकिन उन भक्तों ने तो भाई भागवत पुराण की इतनी तारीफें की, श्रीधर स्वामी इतने भाष्य लिख रहे हैं, बड़े बड़े भक्तों और आचार्यों ने ये भागवत पुराण पे कमेंट्री लिखी है। सोचो, कमेंट्री, उनको तो कभी गंदा नहीं दिखा भाई। हाँ, जबकि अगर अपने भगवान का अपमान होगा तो सबसे ज्यादा दुख तो भक्तों को होगा ना, उनके भक्तों को सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए। लेकिन वो तो इतने खुश हो रहे हैं, वो तो कमेंट्री लिख रहे हैं, उन्हें तो भागवत पुराण उनके हृदय में इतनी समा गई है, वो भागवत 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 हमेशा पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो उन बड़े बड़े आचार्य और भक्तों को तो कभी इसमें गंदगी नहीं नजर आई। और ये गंदे दिमाग वाले नियोगी संतानों को, मेंढक, बैल और भी जो अनंत प्रकार के जानवरों के साथ नियोग करने वालों को तो बड़ी गंदगी नजर आ गई भाई। हाँ, जबकि ये तो कृष्ण को कुछ मानते भी नहीं है, भगवान भी नहीं मानते, फिर भी इनको गंदगी नजर आ रही है। और जो भक्त भगवान को इतना मानते थे, उनको ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई इसमें भगवान का चरित्र खराब किया है, ये पुराण तो गंदी है, ये पुराणों ने तो चरित्र बिगाड़ा है, बल्कि वो तो पुराणों की तारीफ कर रहे हैं, पुराणों को कोट कर रहे हैं, पुराणों पे कमेंट्री लिख रहे हैं। क्यों? उन भक्तों को क्यों गंदगी नजर नहीं आई? हाँ, ये गंदे दिमाग, नियोगी दिमाग वालों को तो बड़ी गंदगी नजर आ गई, लेकिन उन भक्तों को क्यों गंदगी नजर नहीं आई? 20 से ज्यादा कमेंट्रीज भागवत पुराण पे लिखी गई है। कैन यू इमेजिन? 20 से ज्यादा कमेंट्री। और एक जो सबसे फेमस कमेंट्री है, जिसको सारे स्कॉलर्स, सारे संप्रदाय के स्कॉलर्स सर्वोच्च मानते हैं, वो अद्वैत संप्रदाय से श्रीधर स्वामी टीका,
श्रीधर स्वामी जी ने जो भागवत पुराण पे कमेंट्री लिखी है, जिसे श्रीधरी टीका भी कहते हैं। भाई वो इतने बड़े भक्त, वो कमेंट्री लिख रहे हैं, उनको तो कहीं गंदा गंदा नजर नहीं आया। इतने बड़े कृष्ण भक्त थे। क्योंकि अगर सच में पुराणों में भगवान की स्वरूप को उल्टा किया होता, चरित्रहीन किया होता, चरित्र को दूषित किया होता, तो सबसे ज्यादा गुस्सा तो उनके भक्तों को आना चाहिए था ना, कि अरे मेरे भगवान का ऐसा चरित्र बना दिया, अब तू देखने क्या करता। तो सबसे ज्यादा गुस्सा तो भक्तों को आना चाहिए था। लेकिन क्यों भक्तों को इसमें गंदगी क्यों नजर नहीं आई, मुझे तो समझ नहीं आता। और ये नियोगी लोग जो हर प्रकार के जानवरों के साथ लगे रहते हैं नियोग करने में, इनको बड़ी गंदगी नजर आ गई। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या कलयुग है। बेचारे भक्त लोग भागवत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, कमेंट्री पे कमेंट्री इनके भक्तों के बड़े बड़े आचार्य लिखते थक नहीं रहे, उनको गंदगी नजर नहीं आ रही। लेकिन इन नियोगियों को बड़ी गंदगी नजर आ गई। और चरित्र बिगाड़ दिया, चरित्र हमारा योगेश्वर। सोचने वाली बात है ना ये, कि अगर अरे एकनाथ जी, पता है एकनाथ जो इतने बड़े संत थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी भागवत पे कमेंट्री लिखी है। सर्च करना एकनाथी भागवत, एकनाथी भागवत। एकनाथ महाराज जी ने भी इतनी बड़ी कमेंट्री भागवत पुराण में, उनको तो गंदगी नजर नहीं आई भाई। बड़े बड़े महाराष्ट्र के संत हो, फिर और भी जो अलग अलग स्टेट्स के संत हो, वो भागवत पुराण की तारीफ करते थकते नहीं। बड़े बड़े आचार्यों ने इस पे कमेंट्री लिखी, वो बेचारे थकते नहीं। उनको इतना सब कमेंट्री लिखते हुए, भागवत पुराण इतने सालों से पढ़ते हुए, उनको गंदगी नजर नहीं आ गई, मतलब नहीं आई। लेकिन ये नियोगी, जिनका क्योंकि मन ही ऐसा नियोगी है, गंदगी में पड़ा रहता है, जानवरों के साथ नियोग करने में ही उनका जीवन व्यापन होता है, इसलिए इनको ही ऐसी गंदगी हर जगह नजर आती है। क्योंकि खुद ही गंदगी में जीते हैं ना, पूरा दिन नियोग करता है, तो इसलिए उनको हर जगह बस ये गंदगी ही इनके दिमाग में होने के कारण हर जगह वही चीजें नजर आती है इसको, इसलिए उनको हर पुराण में यही सब दिख जाता है, और बेचारे भक्तों को दिखता ही नहीं है। अब आगे देखो, अब हम देखेंगे 10.22.25 से। एक मिनट, हाँ यहां से देखेंगे। यह है दसम स्कंड, उसका अध्याय 22 का 25 से लेकर 28 तक। अच्छे से देखना। मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। क्या गंदगी है भाई इसमें, क्या गंदगी नजर आ रही है। जिनके दिमाग में ही गंदगी है, उन्हें कौन समझा सकता है। अब देखो 330 से 32 अध्याय देखेंगे। 10.32 10.30 एक मिनट, 10.29.8 यहां से देखेंगे हम। 10.29.8 से लेकर 10.29.35 तक, इससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या बात है क्या नहीं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। टेन 10.29.8 यहां पर कहते हैं कि पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी। रुकती कैसे। विश्व विमोहन श्री कृष्ण उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। एक मिनट, परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर
निकलने का मार्ग ही न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र आवेश था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। अब देखो यहां पे ये सब जो हो रहा है ना, वो उनके ध्यान में हो रहा है। देखो ये कोई नहीं बताएगा, उनके ध्यान में ये सब हो रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा है कि इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्हों के मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उन्हें सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया और अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया, जिसे दिव्य शरीर भी कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं वो अपने कारण शरीर के रूप में स्थित हो गई। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? अब ये स्टार्टिंग की बात है, जब परीक्षित नहीं जानता था कि गोपियां ये जानती है कि वो भगवान ही है, वो सब कुछ है, वो आगे आएगा। तो तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है, वाह, और उनसे अनन्य प्रेम करती है, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? इसमें क्या आश्चर्य है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहित है। वे अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। अगर सच में उन्हें कृष्ण का चरित्र बिगाड़ना होता तो वो ऐसी सब बातें क्यों लिखते? मुझे ये बताओ ना। ये सब बातें उन्हें लिखनी ही नहीं चाहिए थी अगर कृष्ण का चरित्र बिगाड़ना होता तो। ऐसी सब बातें भी लिख रहे हैं और एक तरफ तुम लोग ये भी बोल रहे हो कि भाई कृष्ण का चरित्र बिगाड़ दिया, हमारे योगेश्वर का चरित्र बिगाड़ दिया। योगेश्वर का अर्थ नपुंसक होना नहीं होता है आर्य नमाजियों। तुम्हारी तरह नपुंसक होना योगेश्वर का अर्थ नहीं होता है। जो लड़कियों से भाग जाए कहीं पे, हाँ, उसे रियल योगी नहीं कहते। रियल योगी या रियल योगेश्वर वो है जो सब भोगों के साथ, मतलब संसार में रहकर, हर प्रकार की लग्जरियों के बीच में रहकर भी जो योगी की भांति रहे, जो अपने मन को वश में रखे, इंद्रियों को वश में रखे, उसे वास्तविक योगेश्वर कहते हैं या योगी कहते हैं। तुम्हारी जो परिभाषा है कि नपुंसकों की तरह जो लड़कियों को छेड़े नहीं, जो लड़कियों को टच ना करे, जो लड़कियों को देखे नहीं, वो योगी कहलाता है, तो भाई तुम गधे हो। क्योंकि भगवान के साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भगवान तो ऑलरेडी सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, कण कण में है, तो वो कभी भी लड़कियों को छुए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो लड़कियों के अंदर भी तो बैठे हैं, लड़कियों के शरीर में भी तो, मतलब क्या कहते हैं, उनके स्वरूप में विराजमान है। तो ये जो तुम्हारी परिभाषा है वही गलत है, वही घटिया है। अब तुम्हें कौन समझाए? क्योंकि समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए ना। तुम लोग तो जन्म से ही ब्रेनलेस हो, तभी तो आर्य समाज में हो। तो अगर सच में चरित्र को खराब करना होता तो ऐसी सब बातें लिखते क्या? खुद सोचो। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा भी लिख रहा है, ऐसा संदेह मत करो। तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो? योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात है? अरे, उनके संकल्प मात्र से, भौवों के इशारों से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियां, गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों ना हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता है उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो यहां पे एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत उच्च लेवल की टीचिंग्स भगवान देंगे। 10.29.18
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? व्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर देखो, सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत व्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में न डालो। तुम लोगों ने रंग बेरंगी पुष्पों से लड़े हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो। यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल शमीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र व्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो। जाओ, अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौवों के बछड़े रो रंभा रहे हैं। उन्हें दूध पिलाओ, गौए दूहो, अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहां आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। अगर सच में श्री कृष्ण का चरित्र बिगाड़ना होता पुराणों को, कि भाई भागवत पुराण ने तो कृष्ण का चरित्र बिगाड़ दिया है, देखो 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 क्या क्या लिख दिया है, अगर सच में उन्हें कृष्ण का चरित्र ही बिगाड़ना होता तो वो ये सब बातें लिखते जिसमें कृष्ण ऐसी सब बातें कर रहे हैं? क्या वो ये सब बातें कभी लिखते? क्या ये सब बातें बताते कभी भी? कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब बोलो, अगर सच में यहाँ पे चरित्रहीनता फैलानी होती या कृष्ण के चरित्र को बदनाम करना होता तो कभी भी ये सब बातें कैसे यहाँ पे लिखी हो सकती थी? ये सब बातें क्यों लिखते वो लोग? क्यों ये सब बातें लिखते हैं कि कभी भी दूसरे पराये पुरुष की सेवा नहीं करनी चाहिए? हाँ, कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग भी नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक ही है, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे, यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। अगर चरित्रहीनता ही सिखानी होती जिसने ये सब लिखा है उसको, तो वो ये सब बातें क्यों लिखते? बताओ। या कृष्ण का चरित्र खराब ही करना होता, या कृष्ण का चरित्र खराब ही होता, मान लो जैसे ये विधर्मी फैलाते कि कृष्ण का चरित्र खराब था, तो कृष्ण ऐसी सब बातें क्यों करते? जो दो आंसर दो, क्यों करते? नहीं है ना आंसर, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने चोरपंथी करके कृष्ण के चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश की है, चोरपंथी करके। और तो और कर क्या सकते हो तुम लोग, पाखंडी। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गई, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतरने लगी। उनके बिंबा फल के समान लाल लाल अधर सूख के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नखों से धरती कुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केशर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल न सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी तो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ, आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रूंठ गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर
प्रयण कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो। देखो, यानी ऐसा नहीं है कि भाई गोपियों की नजर में कृष्ण एक मामूली व्यक्ति है, एक सिर्फ एक कोई महापुरुष है। ये लोग इसी नजर से देखते हैं, इसीलिए तो इन्हें गंदा लगता है ना। इनकी नजर ही गंदी है, इनकी नजर ही गलत है। गोपियां जानती थी कि वो स्वयं परम तत्व ही है जो कृष्ण का रूप धारण करके आए हैं, इसलिए तो वो कह रही है ना कि तुम घट घट व्यापी हो। अगर एक मामूली इंसान समझ रही होती तो वो ऐसा कहती कि तुम घट घट व्यापी हो। प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो। तुम पर हमारा कोई वश नहीं है, फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षर सहज ठीक है। हाँ, यह बात बिल्कुल सच कही है तुमने, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। देखो, ये मेन पॉइंट है। यही पॉइंट लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा नित्य संबंध भगवान से ही है। पता नहीं ये पॉइंट क्यों नहीं समझ पाते लोग। गोपियों ने बहुत अच्छे पॉइंट, मतलब बहुत अच्छा, एकदम अच्छा क्या, एकदम रियलिटी का पॉइंट दिया गोपियों ने कि हाँ, तुम कहते हो ना कृष्ण के भाई अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करनी चाहिए, ये स्त्रियों का स्वधर्म है। यस, बिल्कुल, यू आर राइट कृष्णा, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो इस वाक्य के अनुसार तो हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए। ये पॉइंट लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई इस दुनिया में जितने भी परा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, उनका संबंध पुरुष से ही है। यानी जितनी भी शक्तियां हैं उनका संबंध शक्तिमान से ही है। जितनी भी एनर्जियां हैं उनका संबंध कॉन्शियसनेस से ही है। ये चीज लोग समझ नहीं पाते। जितने भी इफेक्ट है उनका संबंध कॉज से ही है। हाँ, जितनी भी वस्तुएं हैं उनका संबंध उनके अधिष्ठान से ही है। ही भी नहीं, ही यानी एकमात्र उनसे ही, एव ही। ये पॉइंट लोग नहीं समझ पाते, इसलिए फिर वो भगवान की लीलाओं को भी नहीं समझ सकते। कृष्ण ने कहा, गोपियों ने कहा, बिल्कुल कृष्ण, यू आर राइट। तो इसी अनुसार तो हमें सिर्फ तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। क्यों? परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों का पद हो, चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर द आत्मा ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि आत्मज्ञानी आत्माराम होते हैं, वो अपने आत्मा से प्रेम करते हैं। और क्योंकि तुम ही सबकी आत्मा हो कृष्णा, इसलिए जितने भी आत्मज्ञानी हैं वो तुमसे ही प्रेम करते हैं। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है भाई? ये तो अनित्य है। ये जो संसार के ये जो पति पत्नी जो रूप है, ये जो लोग मानते हैं जिन्हें, ये तो अनित्य है। कितनी बार हमने हमारे पति बदले, हमारी पत्नियां बदली, हमारे बच्चे बदले, हमारे माँ बाप बदले, हमारे भाई बंधु, इतने जन्मों में हम बदले। कितने जन्मों में हमने सुअरों से शादी की, क्योंकि हम सुअर थे तब, हमारे माता पिता भी सुअर थे। कितने जन्मों में हमने कुत्तों से शादी की, हमारा पति हमारी जो पत्नी है वो कुत्ता और कुतिया बनी है, हमारे बच्चे कुत्ते थे। कितने जन्मों में हमने गधों से शादी की, गधे हमारे पति या पत्नी बने। कितने जन्मों में हमने कोई जानवर नहीं छोड़ा है भाई। इतने सारे योनियों में घूम के हर तरह के पति और हर तरह के पत्नी, हर तरह के माँ बाप, हर तरह के बच्चे, भाई बंधु, सबका एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन वो तो हमेशा हमारे साथ रहे ही नहीं है। हर जन्म में हमारे पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे सब बदलते रहते हैं। तो ऐसे अनित्य संबंधों से, जो कि सिर्फ एक जन्म के शरीर के संबंध है, उन्हें हम अपना कैसे माने? जो विवेकवान व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी है, वो उन्हें अपना नहीं मानता। वो तो इस नित्य आत्मा को, जो कि तुम हो, उसे ही अपना मानता है और उसी के साथ संबंध जोड़ता है। तो गोपियां यहां पर तो वो कितनी हाईली फिलोसॉफिकल बात कर रही है। वो कह रही है कि क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो, अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है भाई? ये तो अनित्य है। हर जन्म में एक पुत्र, पति, पत्नी तो बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ संबंध जोड़ के हम क्या करें? हम तो उसी के साथ संबंध जोड़ेंगे ना जो नित्य हो, जो हर जन्म में हमारे साथ है। हर जन्म में जिनके साथ हमारा नित्य संबंध है, जिनकी हम शक्तियां हैं और जो हमारा शक्तिमान है, उसके साथ हम संबंध स्थापित करेंगे, उसकी हम सेवा करेंगे। ऐसा गोपियां कहना चाहती। परमेश्वर, इसीलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो कमल नयन, चीरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो मनमोहन।
अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था। इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इससे इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे हैं। फिर हम व्रज में कैसे जाए, और यदि वहां जाए भी तो करे क्या। प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धड़का दी है। देखो, तो इसमें क्या गंदा है भाई? इतना तो फिलोसॉफिकली ये सब समझाया गया है कि भाई हमें अपना स्वधर्म निभाना चाहिए, कि पति पत्नी पुत्र और इन सबकी सेवा करनी चाहिए। तो उसके अनुसार तो हमें सिर्फ तुमसे, मतलब तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो संसारी जो पुत्र और पति पत्नी पिता माता जो भी है वो तो बदलते रहते हैं, वो तो अनित्य है। लेकिन तुम जो कि नित्य सबके आत्मा स्वरूप हो, उन्हीं से तो हमारा सब प्रकार से संबंध है, नित्य संबंध है, चाहे वो संबंध पुत्र का हो या कोई सा भी संबंध हो, क्योंकि हम परा प्रकृति है और तुम पुरुष हो, हम शक्ति है और तुम शक्तिमान हो, इसलिए हमारा नित्य संबंध केवल तुमसे ही है कृष्णा। इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? मुझे बताओ क्या गलत है? इतना फिलोसॉफिकली इतना सब कुछ रखा है भाई, मैं तो इनको महान मानता हूं। ये कर्मकांडी लोग इतने चाइल्डिश है, इतना उल्टा सीधा लिखा है, उसके सामने तो ये सब इतनी फिलोसॉफिकल बातें इतनी हाईली मैच्योर लग रही है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखो 10.29.42 से देखेंगे 48 तक। देखो यहां पर 10.29.42 से परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनक आदि योगी और शिव आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर है। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया, और यद्यपि वे आत्माराम है, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, यद्यपि वे क्या है? आत्माराम है, यानी जो अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, पूर्ण काम है, जिनकी और कोई बाहरी कोई इच्छा नहीं है, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। यहां पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अगर सच में पुराण लिखने वालों को कृष्ण का चरित्र बिगाड़ना होता तो वो बार बार ये चीज क्यों लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम है, आत्म काम है, उन्हें किसी इंद्रिय भोगों की आवश्यकता ही नहीं है, उनका मन कभी चंचल नहीं होता, कभी उनकी इंद्रियां चंचल नहीं होती। उन्हें ये सब लिखने की ही क्यों जरूरत है भाई? अगर उन्हें कृष्ण के चरित्र को बदनाम करना होता तो। इतने सारे भक्त और बड़े बड़े आचार्य भागवत पुराण की तारीफ करते थकते नहीं है, भागवत पुराण को पढ़ते हुए आए हैं, उनको तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यहां पे तो मेरे इष्ट देवता का चरित्र खराब किया है, मेरे इष्ट देवता को बदनाम किया है। उनको तो कभी ऐसा नजर नहीं आया, उनको तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। लेकिन ये जो पूरा दिन जानवरों के साथ नियोग करने में लगे रहते हैं, उनको बड़ा गंदा लिख दिया इसने, इनको बड़ा, भाई हमारे योगेश्वर को देखो क्या बना दिया, योगेश्वर। अबे नपुंसक हो, योगेश्वर का अर्थ तुम्हारी तरह नपुंसक होना नहीं है, समझ आया? योगेश्वर वो है कि जो समस्त स्त्रियों के बीच में भी रहकर उनसे आकर्षित ना हो, मन को अपने वश में रखे, इंद्रियों को अपने वश में रखे, जिसमें काम उत्पन्न ना हो, इसे रियलिटी में योगेश्वर कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो स्त्रियों से दूर भाग जाए उसे योगेश्वर कहते हैं। जो स्त्रियों के बीच में भी, संसारी भोगों के बीच में भी अपने मन को वश में रख सके, वो है रियल योगी, वो है रियल समत्व बुद्धि वाला। पाखंडियों, तुम्हें तो योगी और योगेश्वर का अर्थ भी नहीं पता है, तुम क्या हमें सिखाओगे और हमारे ग्रंथों पर आक्षेप लगाओगे? तुम्हारे आर्ष ग्रंथों को अगर खोला ना तो बेटा इतनी फिलोसॉफिकल बातें उसमें कभी नहीं मिलेगी। याद रखना, एक फूटी कौड़ी की फिलोसॉफिकल बात नहीं है उन सब कर्मकांडी सब ग्रंथों में, एक के एक सब घटिया ग्रंथ है, सड़क छाप। अब ये देखो कि उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भाव भंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एकरस स्थित थे, अच्युत थे। क्यों भाई? कृष्ण के चरित्र को बिगाड़ा। देख रहे हैं हम कितना बिगाड़ दिया है, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंडकली के समान जान पड़ते थे। ये सब आप देख लेना। अब इसमें तो क्या दिखाने जैसा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट 10.29.42 से इसके बाद
हाँ, यहां पे इनको बड़ा गंदा दिख जाता है भाई। ये सब जो लीलाएं की है, इनको ये बड़ा गंदा दिख जाता है कि देखो भगवान ने आलिंगन किया, हाथ दबाना, उनकी चोटी। भाई ये सब लीला है ना, वो पति पत्नी के रूप में हो रहा है। गोपियां उन्हें अपना पति मानती थी, और पति पत्नी के बीच में अगर ऐसा संबंध हो तो उसमें क्या गलत है भाई? तुम्हारे माँ बाप नहीं करते क्या? वैसे आर्य नमाजियों के माँ बाप तो भाई अगर सच में सही से किया होता तो आर्य नमाजी वाली बुद्धि वाले लोग पैदा ना हुए होते। तो हाँ, समझ सकते हैं सही से किया नहीं होगा माँ बाप ने, तभी ऐसे पैदा हुए हैं। खैर जाने दो। तो यहां पर पति पत्नी के बीच का संबंध है। भगवान सबके नित्य पति है। उन्होंने स्वयं कहा है कि भाई जितने भी जीव है वो प्रकृति है, वो मेरी शक्तियां है। शक्ति यानी पत्नी, और पुरुष यानी पति, शक्तिमान यानी पति। तो कृष्ण सबके पुरुष है, और जो गोपियां उनको जिस रूप में भाव बचती थी बस वही वो अपना निभा रहे हैं। उसमें क्या गलत है? तुम्हारी खोपड़ी गलत है और क्या? अब देखो यहां पर सच में श्री कृष्ण का कुछ मतलब वो भोगी होते, कामी होते, या मान लो ये पुराण लिखने वाले कोई पोंगा पंडित थे जिन्होंने कृष्ण का चरित्र खराब करने की कोशिश की, जो कुछ नियोगी संतानों का मानना है, तो भाई कभी भी ऐसी बातें क्यों होती कि देखो उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन से ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अहंकार आ गया। सोचो ऐसी अवस्था में पहुंचकर गोपियों को भी अहंकार आ सकता है। जस्ट इमेजिन। तो हम तो कितने साधारण भक्त हैं, जब गोपी जैसे एकदम निष्काम भक्त, एकदम सात्विक भक्तों को भी ऐसा अहंकार आ सकता है, तो और क्या कर सकते हैं हम? देख लो आप कि जब गोपियों को ऐसा लगा कि भाई स्वयं भगवान हमारे साथ है, यानी हम समस्त संसार की सबसे सर्वोच्च स्त्रियां हैं, हमारे समान और कोई नहीं, वे कुछ मानवती हो गई। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी है, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उसका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। अगर सच में यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और इन सब का कुछ लेना देना होता तो कभी भी ऐसी बातें लिख सकते क्या कि थोड़ा सा भी अहंकार आ गया गोपियों को? बस इतना अहंकार आया। ये स्वयं भगवान जो परम पति है, सबके परम पिता है, परम पति है, परम प्रियतम है, सब कुछ ही है, वो स्वयं हमारे साथ है, तो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ और कौन स्त्री होगी? हमारे समान और कौन होगा इतना किस्मत वाला? तो इन्होंने देखा कि इसको अहंकार आ गया, मतलब गोपियों का अहंकार आ गया। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि इनको अहंकार आ गया, वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। क्योंकि जहां पर अहंकार आ जाता है वहां पर भगवान नहीं रहते। देखो इसमें भी फिलोसॉफिकल पॉइंट कितना अच्छा समझाया है कि जहां पे अहंकार आ जाता है वहां पर भगवान नहीं रहते। अहंकार को देखते ही वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो अपने भक्तों का भी अहंकार सहन नहीं करते। देखो इतने अच्छे हैं भगवान। तो फिर श्री कृष्ण के विरह में ये गोपियों की दशा आप ये सब देख ही रहे हो। तो वो पागल सी हो गई थी, मैं ही कृष्णा हूं, ऐसा भाव उन्हें आ गया था। इतने विरह में वो खो गई थी। फिर उन्होंने गोपी गीत गाया, सबसे फेमस। ये गोपी गीत एक्चुअली में सबको गाना चाहिए। देखो एक पॉइंट यहां भी देखो, 10.30.34। देखो परीक्षित 35। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। जब वे अखंड है, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है? फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी। ऐसा एक खेल रचा था। देखो यहां पे बार बार ये पॉइंट कर रहे हैं कि भाई उनमें काम नहीं था, उनमें काम नहीं था, उनमें काम नहीं था, वो आत्मा राम थे। अगर सच में उन्हें चरित्र बर्बाद करना होता, बिगाड़ना होता, तो वो बार बार ऐसी चीज नहीं लिखते। इस बात को समझो। ये देखो ये गोपी गीत है, ये गोपी गीत है। ये एक्चुअली में गाना चाहिए संस्कृत में। इससे चित्त की शुद्धि होती है और भगवान के प्रति विरह का भाव हमारे अंदर डेवलप होता है। मैं कभी इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह गोपी गीत को गाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब देखो गोपियां जानती थी कि वो मामूली इंसान नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्, कि भाई कौन है कृष्ण? तो तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए ही करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। तो गोपियां ये सब जानती थी। वो उन्हें कोई मामूली इंसान नहीं मानती थी। वो जानती थी कि वो परम पुरुष है,
परम तत्व है जो कृष्ण के रूप में आए हैं। तो यहां पर कहां गंदगी नजर आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लोगों की बुद्धि में ही गंदगी है तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी बुद्धि में गंदगी है। फिर ये देखो, यहां पर हम देखेंगे 10.23.26 10.33.26 परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थी बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलीन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, कि भगवान सत्य संकल्प है। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन करके रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। क्यों भाई? ये तो भाई कृष्ण को बदनाम करने के लिए लिखा है, ये तो देखो हमारे कृष्ण का चरित्र बिगाड़ दिया। चरित्र बिगाड़ दिया तभी तो ये सब लिख रहे हैं, कृष्ण का चरित्र बिगाड़ दिया तभी तो ये सब लिख रहे हैं। अगर सच में बिगाड़ना होता चरित्र तो वो कभी भी ये चीज लिखते हैं कि उन्होंने इस लीला में काम भाव को उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था। यानी उनमें बिल्कुल भी काम वासना नहीं थी। ये रास लीला करते वक्त उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। अगर चरित्र खराब करना होता तो लिख देते कि भाई वो तो बिल्कुल कामी हो गए थे, घूमने लगे थे, पागल हो गए थे, बहक गए थे, ऐसा सब लिखना चाहिए था ना अगर बदनाम करने के लिए लिखा होता तो। लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं है। अब देखो यहां पर ये समझाया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे भी पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कृष्ण गोपियां और कोई नहीं, भगवान की शक्तियां ही थी। और यहां पर जो नित्य संबंध है वो शक्ति और शक्तिमान का है। एक चीज जो आपको यहां पर जाननी चाहिए वो ये कि 10.33.17 अगर सच में चरित्र खराब करना होता तो भाई ये सब बातें क्यों लिखते? देखो जो यहां पर लिखी है 10.33.17 स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, स्वप्रतिबिंब यानी स्वयं का ही प्रतिबिंब, स्वयं का ही रिफ्लेक्शन। अब देखो यहां पर परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जैसे नन्हा सा शिशु, अगर सच में इसमें काम वासना होती, कृष्ण का चरित्र खराब करने की बात होती तो ये क्यों लिखते भाई? एक नन्हा सा जो बच्चा होता है ना, वो अपने ही परछाई के साथ खेलता है। तो वो कहता है अरे ये परछाई कौन है जो मेरे साथ साथ आ रही है? और वो नन्हा सा प्यारा सा बच्चा एकदम इनोसेंसी के साथ, एकदम क्या कहते हैं, निर्विकार भाव से, बिना किसी विकार के वो अपने परछाई के साथ खेलने लगता है कि अरे ये परछाई है। उसे पता नहीं होता ना कि ये खुद की परछाई है। वो सोचता है अरे ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। फिर जब वो आईने में देखता है तो वो कहते हैं अरे ये कौन है, ये आईने के अंदर ये कौन दिख रहा है, ये कौन है भाई? और फिर खेलता है कि अरे मैं भी हाथ उठा रहा हूं तो आईने के अंदर वो भी हाथ उठा रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूं तो वो भी ऐसे देख रहा है आईने के अंदर, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं तो वो भी आईने के अंदर ऐसा ऐसा कर रहा है। अरे कौन है ये? तो बेचारा एकदम भोला, एकदम इनोसेंसी के साथ, एकदम शिशु, अरे वो तो शिशु ही है, एकदम निर्विकार, बिना किसी विकार के अपने ही परछाई, अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेलता है। उसमें कोई ऐसी काम भावना या कोई ऐसी काम क्रोध लोभ मोह ऐसी कोई भावना नहीं होती, क्योंकि वो बेचारा भोला सा अभी बालक है, शिशु है। उसी तरह जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है। देखो अगर चरित्र खराब करना होता तो कभी भी ये चीज लिखते। अब यहां पर ये बिल्कुल सही से लिखा, क्योंकि गोपियां क्या है, शक्तियां है भगवान की, तो वो उनकी एक तरह से प्रतिबिंब है, भगवान के रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जीव को भगवान का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अगर आपने सुना होगा प्रतिबिंबवाद, तो ये कहता है कि जितने भी जीव है वो भगवान का प्रतिबिंब है। तो भाई वो अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेल रहे हैं।
निर्विकार भाव से खेल रहे हैं और तुम में इसमें काम वासना नजर आ रही है, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी ही ऐसी नियोगी वाली हो गई है कि तुम्हें एक शिशु के समान, एक भोला सा बालक, एक भोली सी क्रिया, मतलब भोली सी क्रियाएं भी तुम्हें काम वासना नजर आ रही है। वो तो बेचारे अपने ही प्रतिबिंबों के साथ खेल रहे हैं। भगवान तो, ये जितने भी जीव है वो भगवान के प्रतिबिंब है। और वो अपने ही प्रतिबिंब, अपने ही रिफ्लेक्शन के साथ खेल रहे हैं। इसमें क्या गंदा है? क्या गंदा है इसमें? तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी सोच गंदी है। स्वीकार कर लो, तुम ब्रेनलेस हो, स्वीकार कर लो। क्योंकि तुम्हारे हर ग्रंथ में नियोग आता है, जानवरों के साथ तुम्हारा नियोग सब लगा रहता है, तो तुम्हें लगता है कि भाई भगवान भी ऐसा ही करते होंगे हमारी तरह, भगवान के अंदर भी हमारी तरह ये जानवरों वाले भाव होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है आर्य समाजियों, भगवान तुम्हारी तरह नहीं है। समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको पता चलेगा कि इसको कैसे समझना है। ये जो पॉइंट है ना, वो अच्छे से समझना। चलो शुरू करते हैं। 10th स्कंद है 10.33.27 से। तो यहां पर राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी है। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। अगर सच में पुराण वालों को भाई ये कृष्ण के चरित्र को बिगाड़ना होता, तो भाई वो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते जो आजकल के जो ब्रेनलेस लोग हैं वो भी पूछते हैं? परीक्षित जी से ये क्वेश्चन क्यों पूछवाते? ये पुराण में ऐसा लिखा कैसे होता? खुद सोचो। सुखदेव जी ने कहते हैं कि सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा। अगर सच में पुराण हमें गंदा सिखाते कि भाई ऐसा करना चाहिए, तुम लोग भी रास लीला करो, तुम लोग भी ऐसा सब करने लगो हरकतें, अगर सच में पुराण हमें ऐसा सिखाते होते, उनका उद्देश्य ये होता, तो क्या कभी उन पुराणों में ऐसी बातें लिखी होती? स्वयं सोचो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ा विवेक अपनाओ कि क्या उन्हीं पुराण में ऐसी बातें लिखी होती कि भाई शरीर से करना तो दूर, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। जो लोग अभी सामर्थ्यवान नहीं है, जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो ईश्वर कोटि के नहीं हुए, वो लोग, उन लोगों को यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर है, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। अपने अधिकार के अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार उनके आचरण का अनुसरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। हम सारे के सारे आचरण उनके थोड़ी कर सकते हैं भाई। आखिरकार वो अवतार है, वो सेल्फ रियलाइज्ड है, वो आत्मज्ञानी है, वो साकार ईश्वर की कोटि में आते हैं। और हम अभी क्या है? क्या हम आत्मज्ञानी हो गए हैं? क्या हम योग सिद्ध हो गए हैं? हमारे पास क्या समस्त योग सिद्धि आ गई है? नहीं आई है। अभी तो हम अज्ञानता में बद्ध जीवों के भांति है। तो फिर ऐसी अवस्था में हम उनकी तुलना कैसे कर रहे हैं, जो कि स्वयं ईश्वर है, जिनके पास समस्त सिद्धियां है, जो प्रकृति के कंट्रोलर है? उनके आचरण का अनुसरण तो कहीं कहीं किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। ऐसा आचरण जो उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। क्योंकि बहुत से ऐसे आचरण होते हैं भगवान के, जो वो कुछ सिखाने के लिए नहीं करते हैं, वो अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसे बहुत सारे आचरण हैं। ये रासलीला भी उसी में आता है। भगवान यहाँ पे ऐसा नहीं सिखा रहे कि चलो तुम सबको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं सिखा रहे। वो यहाँ पे उनका उद्देश्य, जब वो रासलीला करते हैं या असुरों को मारते हैं, क्योंकि असुरों को हम तो मार नहीं सकते, जब वो कालिया नाग पे तांडव करते हैं, हम एक नाग पे भी तांडव नहीं कर पाएंगे। और वो तो कालिया नाग, सोचो, जिसके इतने सारे, वो इतना विशाल था, लगभग 7 से लेकर 8 तक उसका मतलब क्या कहते हैं, उसके सिर थे, उसके ऊपर भगवान तांडव कर रहे हैं, अगासुर जैसे बड़े असुर को मार रहे हैं। अगर हमने कोशिश की तो भाई क्या उसमें बुद्धिमता है? अगर हम ऐसा करने लगे तो नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो ऐसे ही आचरण करे जो उनके उपदेश अनुसार, क्योंकि बहुत सारे आचरण हमारे अवतार सिर्फ भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं।
कि अगर किसी की भक्त की इच्छा है कि वो उनके साथ पति वाला व्यवहार करे तो वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए पति वाला व्यवहार करते हैं। किसी भक्त की इच्छा है वो उनके साथ पुत्र वाला व्यवहार करे तो वो पुत्र वाला व्यवहार करते हैं। किसी भक्त की इच्छा है कि वो अपने गुरु वाला व्यवहार करे तो गुरु। तो वैसे ही बहुत सारे व्यवहार वो सिखाने के लिए नहीं करते हैं, बहुत सारे काम वो किसी को सिखाने के लिए नहीं करते कि भाई तुम भी करो ऐसा, वो सिर्फ अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ऐसे वचनों का इसलिए ऐसे कृत्यों का अनुसरण ही करना चाहिए जो उनके वचनों के अनुसार हो, जो उन्होंने कहा हो, उपदेश दिया हो कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। जैसे कि गीता में भगवान उपदेश देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें वैसा नहीं करना। तो उपदेश जो है उसको फॉलो करो। देखो फिर आगे, परीक्षित वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता है। आत्मज्ञान के बाद उनका कोई खुद का स्वार्थ नहीं रहता है। वो जो भी कुछ करते हैं वो दूसरों के भलाई के लिए करते हैं, दूसरों के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए करते हैं। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है तब तो जब सामर्थ्य पुरुष की ही हम तुलना नहीं कर सकते। मान लो किसी के पास सिद्धि आ गई है, किसी के पास सिद्धि है कि वो पानी पे भी चल सकता है और उसने चल के दिखाया, और हमारे पास अभी सिद्धि भी नहीं है, और अगर हमने कोशिश की कि चलो मैं भी पानी पे चलता हूं, तो मर जाएंगे ना, हम डूब जाएंगे। तो जब हम सामर्थ्यवान व्यक्ति को ही अनुसरण नहीं कर सकते, जिनके पास हमसे ज्यादा सुपरनेचुरल पावर्स है, साइकिक एबिलिटीज है, सिद्धियां है, जब हम उनका भी अनुसरण नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो मरेंगे। जैसे कोई योगी है उसको उड़ना आता है, और अगर हम कोशिश करेंगे, हमारे पास सिद्धि नहीं है और हमने एरोप्लेन से कूद गए कि चलो भाई हम भी उड़ पाएंगे, और हम एरोप्लेन से कूद गए, तो मरेंगे। तो जब हम ऐसे योगियों का भी अनुसरण नहीं कर सकते जिनके पास सिद्धियां है, जैसे किसी के पास सिद्धियां होती है कि विष उनका कुछ नहीं कर सकता, ऐसी सिद्धि उन्होंने हासिल की होती है मंत्र साधना करके या तंत्र साधना करके या इवन योग साधना करके, किसी भी तरह से। तो विष, अगर बहुत सारे सांपों के बीच में भी वो रहे और सांप उसको भी मतलब उसके अंदर विष डालते रहे, तो भी उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, उस योगी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने चाहा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं, और हमारे पास तो सिद्धि भी नहीं है, और हम बैठ गए, एक सांप का बस एक छोटा सा बस हमला और हम मर जाएंगे। तो जब हम ऐसे व्यक्तियों का भी अनुसरण नहीं कर सकते जिनमें सिद्धियां है जिनके पास, तो जो भगवान सबके परम प्रियतम, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ, सर्वकर्ता, सर्वभोक्ता, सर्वसाक्षी, सर्वनियंता, क्या क्या नहीं है, उनके आचरण की तुलना हम कैसे कर सकते हैं? लगाओ दिमाग। जब हम योगियों की आचरण की मतलब क्या कहते हैं, तुलना नहीं कर सकते, उनके समान हम नहीं बन सकते, उसके लिए पहले हमें सिद्धि हासिल करनी होगी, ऐसा सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, तब हम वो सब कर पाएंगे। तो जो भगवान यहां पे वही कह रहे हैं, जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तो जो पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है, जो भगवान है, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है भाई? कैसे जोड़ा जा सकता है? प्रकृति के नियम उन पे कैसे लागू होंगे? जब जो व्यक्ति सिद्धियों को हासिल कर लेता है, 1-2 सिद्धि भी हासिल कर लेता है, तो वो भी प्रकृति के बियॉन्ड हो जाता है, प्रकृति के कुछ नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते। तो जो भगवान है, जो स्वयं प्रकृति के ही कंट्रोलर है, सर्वसाक्षी है, सर्वनियंता है, वो ये सब तुम्हारे सड़क छाप मानवीय शुभ अशुभ सब फल गुण और नियम के अधीन कैसे होंगे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि उन्हें भी हमारी तरह गुण अवगुण ये सब इफेक्ट करेंगे, प्रकृति के नियम उनको भी इफेक्ट करेंगे? ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं, क्या बात है, तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म संबंध की कल्पना ही कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है बेवकूफो, आर्य नमाजियो, ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति है, इंपॉर्टेंट, परम पति है, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत पारायण हो जाए। व्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है। कोई कहता है ना कि भाई शिशुपाल को कैसे पता नहीं चला रासलीला के बारे में? वो इसलिए पता नहीं चला क्योंकि भगवान ने अपनी योग माया से ऐसा कर दिया था कि भाई सबको ऐसा लग रहा था कि व्रज की गोपियां उनके घरों में ही है। देखो इसका आंसर यहां पर है।
कुछ जो बड़ा उछलता है ना कि शिशुपाल को कैसे पता नहीं चला रासलीला के बारे में, बेटा उसका आंसर भी यहां पर है कि जब उनके घर वालों को ही पता नहीं चला तो शिशुपाल क्या सर्वज्ञ है कि उसको पता चल जाता? जब उसके घर वालों को ही पता नहीं चला तो शिशुपाल को क्या पता चलता? शिशुपाल कोई भगवान था क्या, सर्वज्ञ था क्या कि उसे पता चल जाता कि अरे कृष्ण ने तो रासलीला की? अरे 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 अरे, जब गोपियों के घर वालों को पता नहीं चला भगवान की योग माया के कारण तो शिशुपाल को कैसे पता चलता? तो बेटा मेरे पास हर एक के खंडन है, हर एक के आंसर है। तुम अपना पाखंड चाहे जितना भी फैला लो, जितना भी कुछ उल्टा सीधा गलत चीजें सब भोंको, लेकिन रियलिटी के सामने, सूर्य के सामने तुम्हारा विनाश होगा होगा और होगा ही। काले बादल सूर्य के सामने कुछ नहीं है। सूर्य बस थोड़ी सी एनर्जी यूज करके सारे काले बादलों को भस्म कर देता है, इतनी पावर है सूर्य में। अज्ञानियों को लगता है कि देखो काला बादल जीत गया, काला बादल जीत गया, सूर्य हार गया, सूर्य हार गया। अज्ञानियों को लगता है, ज्ञानी लोग तो जानते हैं कि अरे ये बादल क्या सूर्य को हराएगा, ये बादल तो इतू सा है, सूर्य तो इतना बड़ा, इतना पावरफुल, इतनी शक्ति वाला, इतना स्वयं प्रकाश है। हाँ, तो बस थोड़े टाइम के लिए लग रहा है कि सूर्य छुप गया है। सूर्य की नजर में तो सूर्य अभी भी वैसा का वैसा है। वैसे ही सत्य की नजर में सत्य अभी भी वैसा का वैसा ही है। अज्ञानियों को लगता है कि हमने सत्य को हरा दिया, या सत्य जो है वो इन पाखंडियों से हार गया, अद्वैत रूपी सत्य अद्वैत विरोधियों से हार गया, ऐसा अज्ञानियों को लगता है। लेकिन जब सूर्य अपना रूप दिखाता है ना, तब उनकी सारी अज्ञानता, उनका सारा पाखंड एक सेकंड में समाप्त हो जाता है। तो जब गोपियों के फैमिलियों को ही नहीं पता था रासलीला के बारे में, तो शिशुपाल को कैसे पता चलता है? हाँ बेवकूफो, यहां पर लिखा है, देखो अच्छे से समझो, यहां पर क्या लिखा है कि वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई, ब्राह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। यह है रियल प्रेम, ये जिसमें खुद का स्वार्थ ना हो, भगवान के सुख में ही खुद का सुख हो, भगवान की प्रसन्नता में ही हमें प्रसन्नता हो, इसे प्रेम कहते हैं, इसे निष्काम भक्ति कहा जा सकता है। फिर ये देखो, परीक्षित, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग यानी काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। और कुछ मंद बुद्धि कहते हैं कि ये सब पढ़ने से काम विकार आएगा, ये रासलीला पढ़ने से हम भी वैसे हो जाएंगे, हम भी कामी हो जाएंगे। और यहां पर तो परीक्षित, मतलब सुखदेव जी परीक्षित जी को कुछ और ही बोल रहे हैं कि भाई ये सब अगर अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तो ये जो काम विकार है ना, काम भावना, वो नष्ट हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। यानी जो लोग ये सब पढ़ के काम विकारी हो रहे हैं, उन्हें इनका मर्म समझ में ही नहीं आया, इन लोगों ने इसको सही तरीके से समझा ही नहीं है। इसका अर्थ तो ये हुआ ना, यही तो हुआ इसका अर्थ। तो आई होप सो कि मैंने हर एक पाखंडी का खंडन कर दिया। जितने भी पाखंडी, चाहे वो एंटी हिंदू हो जो कहते हैं कि भाई कृष्ण का चरित्र तो खराब था, या हमारे यहाँ पे वेदों का आवरण ओढ़ के जो एंटी हिंदू गैंग काम कर रही है, जो खुद को बड़ा आर्य नमाजी कहती है, जिनका मानना है कि पुराणों ने तो भाई कृष्ण के चरित्र को बिगाड़ दिया, उनका तो भाई समूल नाश मैंने कर दिया। उनके एक एक तर्क का मैंने नाश किया। एक एक तर्क नहीं कहूंगा, ये गधे क्या तर्क करेंगे, एक एक चोरपंथी, एक एक इनकी चोरपंथी का मैंने विनाश कर दिया। तो यही बात है, और ये मैं इसलिए कर पाया बिकॉज आई एम फिलोसॉफिकली परफेक्ट। और इसीलिए मैं लोगों को समझाता हूं कि जब तक आप फिलोसॉफिकली परफेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप कभी भी अज्ञानियों से, मतलब कभी भी आप पाखंडियों से नहीं जीत सकते। आप हमेशा पाखंडियों के झांसे में आ जाओगे। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर थियोरेटिकली नॉट परफेक्ट, यू आर फिलोसॉफिकली नॉट परफेक्ट। इसलिए कोई भी मूर्ख आके तुम्हें बेवकूफ बना जाएगा। यही बात है ना, कोई भी मूर्ख आके बेवकूफ बना जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट परफेक्ट फिलोसॉफिकली, स्क्रिप्चरली एंड थियोरेटिकली। तो देखो, ये इकलौता वीडियो काफी है, मैं जानता हूं ये बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, लेकिन इट्स वर्थ, क्योंकि एक वीडियो से ही मैंने सबका विनाश कर दिया। चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, आर्य नमाजी हो, नवबौद्ध हो, सबका विनाश कर दिया ये एक इकलौते वीडियो से। और गोपिया और कृष्ण के संबंध को लेकर जितने भी डाउट उठते थे या उठ सकते थे, उन सबका मैंने विनाश कर दिया। अब कोई शंका नहीं रहेगी, अब कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। बस ये एक वीडियो काफी है। दिस वन वीडियो इज इनफ टू रिफ्यूट ईच एंड एवरी पाखंडीज। तो बस यही कहना है। और ऐसा ही देखो, आज आपको मैंने बताया कि पुराणों में कितना अच्छे से सब कुछ वर्णन है, तो और भी कुछ कुछ कहानी लोग पुराणों के मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो
मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है सनातन धर्म डिकोडेड पे, ये भगवत लीला और पुराणों पर लगे समस्त आक्षेपों का खंडन। तो आप वो प्लेलिस्ट अच्छे से देखो, एक एक वीडियो को देखो, सब आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर कभी भी आप गुमराह नहीं होंगे अगर आपने वो प्लेलिस्ट अच्छे से समझ ली तो। और अगर आपको साइंस जानना है अलग अलग प्रैक्टिसेस के पीछे का, तो समस्त प्रकार की साधनाओं का विज्ञान की प्लेलिस्ट देखो। उसमें आपको सनातन धर्म के जितने भी प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह से केवल अद्वैत की ओर ले जाते हैं और किस तरह से वो एकदम साइंटिफिक, लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, वो मैंने स्क्रिप्चरली, फिलोसॉफिकली और थियोरेटिकली प्रूव किया है। तो आप वो भी प्लेलिस्ट देखो अच्छे से। और बस यही कहना है, ये एक वीडियो काफी था। विधर्मियों के करोड़ों वीडियो के सामने ये एक वीडियो मेरा काफी है, जस्ट वन वीडियो। और जितनी भी ये भ्रामकता फैलाई गई है, सबका विनाश ये एक ही वीडियो कर देता है। ऐसा ही कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं कि आप लोगों में भी आए। और वो तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप फिलोसॉफिकली परफेक्ट नहीं हो जाते, थियोरेटिकली परफेक्ट नहीं हो जाते। तो व्यर्थ है ना, तब तक ये सब व्यर्थ है। फिलोसॉफी ही परफेक्ट नहीं है तो प्रैक्टिकल क्या परफेक्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो बस यही कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।